हम लोगों ने शिक्षकों की पैरवी और शिक्षकों की मजबूती से पक्ष रखने हेतु उच्च न्यायालय पटना में देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उसकी तैयारी हम लोगों ने तो कर लिया कि आप आर्थिक सहयोग दीजिए और आपकी कानूनी लड़ाई को हम उतने ही मजबूती से लड़ेंगे जितनी मजबूती से सड़क पर और सदन में शिक्षकों की पैरवी बिहार शिक्षक एकता मंच ने किया है। शिक्षक एकता मंच शिक्षकों से पैसे मांग रहा है, हक की लड़ाई जो लड़नी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, शिक्षक एकता मंच से जुड़ी है क्योंकि शिक्षक एकता मंच अब कोर्ट में है। जी हां, कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों का जुटान कर शिक्षकों की जो लड़ाई है वो जीतने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक एकता मंच की तरफ से जो शिक्षक एकता मंच के संयोजक हैं प्रदीप कुमार पप्पू ने एक वीडियो जारी किया है, शिक्षकों के नाम और अपील की है, भावुक अपील की है, यूं कहें मार्मिक अपील की है और कहा है कि शिक्षकों की लड़ाई जाया नहीं जानी चाहिए। इसके लिए आप सामने आए और खुलकर समर्थन करें हमारा। तो प्रदीप कुमार पप्पू जो शिक्षक एकता मंच के संयोजक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए आप। बिहार के तमाम शिक्षक बंधुओं को प्रदीप कुमार पप्पू की ओर से प्रणाम। साथियों, आप सब अवगत है कि 13 मार्च को बिहार के नियोजित शिक्षकों की भाग्य की फैसला उच्च न्यायालय पटना में होना है और उसकी व्यापक तैयारी, शिक्षकों के पक्ष में फैसला हो, इसकी व्यापक तैयारी हम लोगों ने बिहार शिक्षक एकता मंच ने किया है। और इस मसले पर हम लोगों ने शिक्षकों की पैरवी और शिक्षकों की मजबूती से पक्ष रखने हेतु उच्च न्यायालय पटना में देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उसकी तैयारी हम लोगों ने तो कर लिया, लेकिन आप सबको हम बताना चाहते हैं कि बिहार शिक्षक एकता मंच ने शिक्षक साथियों से अपील किया कि आप आर्थिक सहयोग दीजिए और आपकी कानूनी लड़ाई को हम उतने ही मजबूती से लड़ेंगे जितनी मजबूती से सड़क पर और सदन में शिक्षकों की पैरवी बिहार शिक्षक एकता मंच ने किया है। ऐसी परिस्थिति में हम स्पष्ट तौर पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार शिक्षक एकता मंच ने अपनी कार्य को पूरी कर ली है, लेकिन आपके लोगों के द्वारा जो सहयोग राशि दी गई है वह इतनी कम है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को लाने में कहीं ना कहीं परेशानी दिख रहा है। हमारे कई विभिन्न शिक्षक संगठन के जो नेता हैं बिहार शिक्षक एकता मंच के, आनंद कौशल जी, प्रमोद जादव जी, केशव जी समेत जो भी सारे लोग हैं, सारे लोगों ने बताया, कहा भी है और देखा भी है किस तरह मेहनत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन जहां आपकी जरूरत है आपको आर्थिक सहयोग देने की, उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग जो आज हर हाल में राशि दीजिए। हम पैसे के अभाव में बिहार शिक्षक एकता मंच शिक्षकों की लड़ाई को कमजोर होने के लिए देखना पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह हम सारे नेता लोग यहाँ डटे हुए हैं पटना में, आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आप अपने भविष्य की लड़ाई को कमजोर न्यायालय में मत होने दीजिए। जिस हौसला के साथ हम देश की बड़ी अदालत से अधिवक्ता को ला रहे हैं, उसको लाने में कहीं कठिनाई नहीं हो और उसके लिए अर्थ जरूरी है। इसलिए साथियों, जो जहां है, जो कोषाध्यक्ष अनवार करीम जी बिहार शिक्षक एकता मंच के ने जो खाते जारी किया है, पे फोन जारी किया है, गूगल पे जारी किया है, उस पर आप राशि दीजिए। राशि के अभाव में हमारी लड़ाई कमजोर नहीं हो, चिंता हमारी यहाँ टिकी हुई है। इसलिए हम कहते हैं अभी तक जो लोग दिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उस राशि से हम देश की बड़ी अदालत से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को यहाँ खड़े करें, इसमें काफी कठिनाई है। इसलिए आपकी कहीं आर्थिक सहयोग के अभाव में हम देश की बड़ी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लाकर अपनी पैरवी करने में चूक नहीं करें। इसलिए ये जिम्मेवारी और ये जवाबदेही आप पर जाती है। इसलिए आप चुके नहीं, अभी लग जाइए और जो जहां है उसमें राशि दीजिए। और आपको आश्वस्त करती है कि हम देश की बड़ी
अदालत से जो अधिवक्ता ला रहे हैं उनके द्वारा बिहार सरकार को करारा जवाब देंगे। बिहार सरकार के जो अधिवक्ता है उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब देंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप कुमार पप्पू, जो है संयोजक हैं शिक्षक एकता मंच के। 18 शिक्षक संघों का बैनर है जो लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों की जो लड़ाई है वो लड़ रहा है। और जो मंच है उसका ये कहना है सक्षमता परीक्षा का विरोध है, सक्षमता परीक्षा के प्रावधानों का विरोध है। सक्षमता परीक्षा में जिस तरह से 3 ऑप्शन मांगे जा रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, उसका विरोध किया जा रहा है। ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात है और परीक्षा जो है ऑफलाइन किए जाने की बात है। तो तमाम तरह के जो मांग है सक्षमता परीक्षा से, और भी जो शिक्षक एकता मंच है उसका साफ तौर पे कहना है जो सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, तो वैसे में मामला अब कोर्ट में ही फरी आएगा। तो कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील आकर यहाँ पर ये केस लड़ेंगे तो शिक्षकों की जीत जरूर होगी, ऐसा मानना है प्रदीप कुमार पप्पू का। इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि आप पुरजोर तरीके से जोर शोर से योगदान दें और इस लड़ाई को हम लड़ सकें, लड़ाई जाया ना जाए। अभी तक जो उनके पास पैसे आए हैं, जो आर्थिक सहयोग मिला है शिक्षकों का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा कि बता रहे हैं प्रदीप कुमार पप्पू। और कह रहे हैं कि आपको खुलकर इसमें सामने आना होगा शिक्षकों को, क्योंकि उनके हक की लड़ाई है। तो अब क्या होगा आगे कुछ क्योंकि 13 तारीख यानी कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है कोर्ट के लिहाज से। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ होगा कल इस पर बहुत बड़ा अपडेट आएगा। लेकिन उसके पहले शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो लगातार शिक्षकों से अपील कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए जब बड़े बड़े वकीलों को बुलाया जाएगा तो वैसी स्थिति में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, पैसे दीजिए, तो हम इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा देंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।